अचानक गुफा के भीतर तेज रोशनी फैल जाती है। वो रोशनी सीधे जमींदार के शरीर पर पड़ती है। जमींदार चीख भी नहीं निकाल पाता और पल भर में वहीं जलकर राख हो जाता है। भोलाराम खेत से काम खत्म करके धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। झोपड़ी में कदम रखते ही उसकी पत्नी सावित्री की चिंता भरी आवाज सुनाई दी। अब तो घर में एक दाना भी नहीं बचा है। गोपाल को क्या खिलाऊं? हम तो मान लो भूखे रह लेंगे, लेकिन वो तो बच्चा है। अरे, इसके ऊपर तो काली पहाड़ी के ऊपर वाली गुफा का नक्शा बना है। ये क्या हो सकता है? वो कुछ पल सोचता रहा, फिर सिर हिला दिया। खैर छोड़ो, ये सब पढ़े लिखों का काम है। मैं इसे जमींदार जी के यहाँ लेकर जाता हूँ, उनसे ही पूछ लूंगा। भोलाराम किताब लेकर जमींदार के पास पहुँचता है। मालिक, जरा देखिए, खेत में जुताई करते समय मुझे ये मिला। जमींदार किताब देखते ही चौंक जाते हैं, लेकिन चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने देते। अंदर ही अंदर सब समझ जाते हैं। अरे भोलाराम, ये तो बस कागज की रद्दी है, इसका कोई मतलब नहीं। ओह, मुझे लगा कि खेत में दबा था, तो शायद कुछ काम का हो। अरे नहीं, तुम बेकार की चिंता करते हो। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। भोलाराम किताब वहीं छोड़कर चला जाता है। उसके जाते ही जमींदार का चेहरा बदल जाता है। आंखों में चमक आ जाती है और होठों पर चालाक मुस्कान फैल जाती है। मूर्ख कहीं का, खजाने का नक्शा समझकर भी कुछ न समझ पाया। काली पहाड़ी की गुफा, सालों से जिसकी सिर्फ कहानियां सुनी थी, अब सारा खजाना मेरा होगा और भोलाराम वो अपनी गरीबी में ही सड़ता रहेगा। वो अंदर जाकर अपनी पत्नी को आवाज देता है। क्या बात है जी, आज इतने खुश क्यों लग रहे हो? भोलाराम ने आज ऐसी मूर्खता की है कि हमारा भाग्य ही खुल गया। कैसी मूर्खता? खजाने का नक्शा दे गया। काली पहाड़ी की गुफा में ढेर सारा धन छुपा है और उसे कुछ पता ही नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हो? कल सुबह अकेले जाऊंगा, खजाना भी मेरा होगा और किसी को खबर तक नहीं लगेगी। अगली सुबह जमींदार काली पहाड़ी की ओर जाने की तैयारी करके घर से निकल पड़ता है। अब मैं पहले से भी ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। इतना धन होगा कि सब मेरे आगे झुकेंगे। वो हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। कौन जाने किस्मत ने साथ दिया तो राजा भी बन सकता हूँ। धन के आगे तो सब रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। उसी समय सामने से भोलाराम आता दिखाई देता है। अरे मालिक, कहाँ जा रहे हैं? बस थोड़ा सा काम था, पास के गांव जा रहा हूँ। तुम बताओ कैसे हो? ठीक हूँ मालिक। आप कहाँ जा रहे हैं, ये तो बता दीजिए। मैं रोज की तरह अपने खेत में जाऊंगा, फिर जो काम है दूसरे गांव में वो सारे काम करके आऊंगा। जमींदार हल्का सा सिर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कुछ और ही कहानी कह रही थी। कुछ देर बाद वो काली पहाड़ी के पास पहुंच गया। हाँ, लगता ही यही जगह है। वो गुफा के मुंह पर रुका। अब अंदर जाना पड़ेगा। थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन खजाने के लिए डर कैसा? वो गुफा के भीतर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें चमक उठीं। गुफा के भीतर अजीब सी चमक थी। दीवारें डरावनी लग रही थीं। अब तो अंदर जाना ही होगा। आज मेरी किस्मत चमक जाएगी। तभी दीवार के पास उसे एक छोटा सा 1 पैसे का सिक्का दिखाई दिया। वह उसे उठाकर हथेली में रख लेता है। धत तेरी की, इसी के लिए मैं इतनी दूर मेहनत करके आया था। इससे ज्यादा धन तो मेरे पास पड़ा है। इस 1 पैसे से मेरा क्या होगा? गुस्से में वो सिक्का जमीन पर फेंक देता है।
ऐसे धन से अच्छा तो मैं अपने घर पर ही रह जाता।